नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। अगर आपके पास रुपए पैसे नहीं है तो आज आपको शो पर महाधनवान योग के बारे में बताया जाएगा। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी मौजूद हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। जब आपकी मेहनत और आपका भाग्य मिलता है तो आप धनवान बनते हैं। मेहनत आपको करनी है और किस्मत इस शो के जरिए आपको मिल जाएगी। आज आपकी कुंडली के महाधनवान योग की बात हम करेंगे। राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन कौन से खास विषय होंगे अब ये भी जान लेते हैं। कुंडली में ग्रहों की चाल कैसे बनाएगी धनवान? आपको महाधनवान बनने से कौन रोक रहा है? महाधनवान बनाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। आपकी किस्मत में धनवान बनने का योग बनेगा। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दें, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। साथ ही हमको फेसबुक पर भी फॉलो आप कर सकते हैं। फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपने सवाल आप पूछ सकते हैं। गुरुदेव, पहला कॉलर हम ले, लेकिन इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों। कामकाज में हर तरह की सफलता प्राप्त होगी। अचानक कोई न कोई खुशियों के समाचार, शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप यात्रा करना चाहे तो वो भी आज संभव है। और आर्थिक स्थिति के बारे में कोई ज्यादा चिंता आज आपको नहीं सताएगी। वृषभ राशि वालों की आज प्रवृत्ति तो धार्मिक रहेगी, यानी कि परमात्मा के प्रति रुझान बना रहेगा, परंतु परिवार के अंदर किसी को शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और पैसे की तंगी की वजह से कहीं कर्जा भी पकड़ना पड़ सकता है और कोई अप्रिय घटना भी घटित हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य से काम। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज मन में जोश और उत्साह आपके देखने को मिलेगा और भाग्य की हर संभव सहायता प्राप्त होगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और गृहस्थ जीवन में भी हर तरह से ठीक ठाक हालात चलेंगे। गुरुदेव, क्योंकि आज हम महाधनवान योग की बात कर रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि कैसे हम ये जान सकते हैं कुंडली में वो कौन कौन से योग होंगे जो हमें महाधनवान बना सकते हैं? वैसे तो जन्म कुंडली के अंदर अलग अलग बहुत सारे योग बनते हैं जो इंसान को महाधनवान बना सकते हैं, लेकिन आज आप सबको एक बहुत ही नुक्ते की बात बताता हूं बेटा। जन्म कुंडली के अंदर जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 10वें घर से कंसर्न रहो, मान लो जैसे शनि है, अगर शनि का संबंध आपके 10वें घर के साथ में है तो बेटा अगर शनि के जितने भी काम है, चाहे इंजीनियरिंग वर्क किसी भी तरह का हो, पहाड़ों का, खानों का काम हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, लेबर से करवाने वाले काम हो, इनके अंदर अगर आप जाएंगे तो वाकई में ये योग आपको धनवान बनाएगा। इसी प्रकार से अगर सूर्य 10वें घर के साथ कंसर्न हो तो आप नौकरी पे जाकर अपने आप को बहुत अच्छा जीवन उसके अंदर व्यतीत कर सकते हैं। अगर मंगल कंसर्न हो तो तब भी शनि से संबंधित ही काम, और शनि से संबंधित वो काम कि जिसके अंदर काम तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के, खानों के, कंस्ट्रक्शन के, लेबर से करवाने वाले काम हो, लेकिन उसमें लाइजनिंग वर्क भी आपका साथ में हो या लोगों को समझा बुझा करके फिर चीजें बेचने का काम हो, इन कामों के अंदर इंसान को ये मालोमाल करता है। सबसे पहले तो ये वाला सिस्टम। उसके बाद होते हैं जन्मजात योग। जन्मजात योग में सबसे उत्तम जो योग है बेटा वो है चंद्र और बृहस्पति का इकट्ठे बैठना। अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और बृहस्पति इकट्ठे हो गए और वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे घर में हो तो बहुत ही उत्तम, क्योंकि पहले घर में अगर चंद्र बृहस्पति इकट्ठे होंगे तो इंसान खुद ज्ञान प्राप्त करके धैर्य के साथ में धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ जिंदगी के अंदर वाकई में धनवान बहुत अच्छा बनेगा। दूसरे घर में हो तो उसको तो कहा ही यही जाता है कि दूध से पले वृक्ष की तरह, यानी कि जन्म से ही घर के अंदर धन का चश्मा फूटता है और अपने भाग्य के सहारे अपने माँ बाप भी तर जाते हैं, भले ही उनकी जन्म कुंडली के अंदर अच्छे ग्रह योग हो या ना हो। फिर ऐसे में क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपको अमीरी में ही रहना है,
और पैसे की कोई कमी नहीं होनी, तो बेटा परमात्मा उसी कदर देता है। तीसरे घर के अंदर अगर चंद्र बृहस्पति हो जाए तो फिर वही, यानी कि आप जैसे ही थोड़े से बड़े होंगे, 16 साल की उम्र से ही कोई ना कोई युक्तियां, कोई ना कोई मेहनत करके अपने पराक्रम के बल पे ही उठना शुरू कर देंगे। और अगर चौथे घर का चंद्र बृहस्पति हो जाए तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। यानी जिसे बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। यानी कि जन्म से ही इतनी ज्यादा समृद्धि कि घर के अंदर वाहन के सुख आम हो, उसके बाद प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जाए और लगातार ऐसे ऐसे एसेट्स बन जाए कि जिनसे बैठे बिठाए इनकम ऑफ सोर्स आपके पैदा होने लगे। तो बेटा महाधनवान के योग में कम से कम धनवान बनने के योग तो ये है। लेकिन महाधनवान हमेशा शनि बनाते हैं। आपने बहुत सारी दुनिया को देखा होगा कि जिनके माँ बाप या दादा दादी परदादा वो राजे रजवाड़े रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कुंडली उठा करके देखो, आपको सारे ग्रह बड़े अटपटे नजर आएंगे। कहीं शादीशुदा जिंदगियों में तकलीफें होंगी, कहीं 2-2, 3-3 शादियां हो रही हैं, बच्चे बिखरे हुए हैं, परिवार में बनती नहीं है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। वो क्यों? जब भी शनि अच्छी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के अंदर 9वें घर में, 11वें घर में, 12वें घर के अंदर, दूसरे घर के अंदर बैठ जाते हैं, तो बेटा ये बनाता है महाधनवान। अगर इंसान बचपन से ही गरीब भी हो तो तब भी ये मध्य अवस्था खास तौर पे 36 साल की उम्र से शुरू करके इंसान को लगातार भरना शुरू कर जाता है, जिसके चलते हुए आगे भविष्य के अंदर अपनी पीढ़ी तर जाती है। अष्टम भाव का शनि भी कोई बुरा नहीं है। अष्टम भाव का शनि तब बुरा नहीं है अगर इंसान को मेहनत की आदत पड़ जाए और अपने ही बलबूते सब कुछ करने की आदत पड़ जाए, तो ये भी महाधनवान बनाता है। तो बेटा महाधनवान की डेफिनेशन तो बड़ी अलग अलग है। अब मंगल है, मान लीजिए, सबसे उत्तम धन तो ये देता है, क्योंकि जिन लोगों के मंगल बहुत ही अच्छे होते हैं, भाग्य के साथ, लाभ के साथ, चौथे घर के साथ कंसर्न किए हुए, उनके पास जमीनें वो अपनी मेहनत से ही इतनी ज्यादा खरीदते हैं, अपनी युक्तियों से ही इतनी ज्यादा खरीदते हैं कि पूछिए मत। और जो एकदम बैठे बिठाए रईस बनाता है, जो हर तरह के दुनिया के अंदर काम करके भी अमीर बन जाता है, यानी कि गलत भी और सही भी, वो होता है मंगल शनि। इसे बोलते हैं डाकू। मंगल शनि जब भी आपस में मिलते हैं तो ये एक तरह के डाकू वाली प्रवृत्ति देता है, यानी कि इंसान खुद हथियार लेकर के नहीं डाका डालता। जहां जाता है वो ऐसे ही सिनेरियो के अंदर जाता है जहां पर बुद्धि लगा करके, जहां से वो बहुत मोटा पैसा कमा सकता है। सलाह दूसरे को देता है, दूसरा काम करता है, फायदा अपने आप को होता है। तो बेटा ये भी महाधनवान का ही योग है। तो बेटा महाधनवान के योग इस तरह के बहुत सारे हैं, और अगर ये कुदरती तौर पे परमात्मा की दया से अपनी कुंडली के अंदर आ जाए तो सबसे उत्तम हालात बनाते हैं। गुरुदेव, क्योंकि हम महाधनवान योग की बात कर रहे हैं, कुंडली की भी बात कर लेते हैं। कुंडली में सूर्य की भूमिका क्या है? बेटा जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ये हमारी नौकरी का प्रतीक है, हमारे पिता का प्रतीक है, हमारे स्वास्थ्य का प्रतीक है, हमारी दिमागी क्षमताओं का प्रतीक है, हमारी आंखों का प्रतीक है, और स्किन का, यानी कि शरीर के ऊपर स्किन का प्रतीक है। और सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है। सूर्य अच्छा हो तो ये सारी चीजें ही अच्छी होती है। पिता सपोर्ट पे होते हैं, आपको समझा बुझा करके बड़ा करते हैं, और जीवन के अंदर आगे चलने के लिए भी आपको हमेशा राय देते हैं, और कभी गलत काम ना करते हैं ना करने देते हैं। लेकिन सूर्य अगर खराब हो तो पहले पिता के सुख ही खराब होते हैं, पिता स्वयं भी गलत होते हैं, बच्चे को सलाह नहीं देते, और बच्चा खुद भी भटकते भटकते अपने लो कॉन्फिडेंस के साथ में जिंदगी के अंदर आगे चलता है। और सूर्य अगर अच्छे हों तो इंसान का शरीर, दिमाग और कॉन्फिडेंस सारा स्वस्थ होकर के जिंदगी के अंदर नाम कमाता है। हर किसी को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सलाह दे करके, दबाने वाली जगह पे दबा के, प्यार करने वाली जगह पे प्यार करके इंसान का पूरी तरह से साथ देते हैं। लेकिन अगर ये खराब हो तो बेटा कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं होती। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो बिल्कुल अटक के, डर के बात करते हैं, जिसकी वजह से हमारी अहमियत दूसरे की नजर में रहती ही नहीं। और जब अपनी अहमियत ही दूसरे की नजर में नहीं बचेगी तो जिंदगी के अंदर और क्या बचेगा? बेटा यही सूर्य है, और ऐसे सूर्य को अच्छा करके जरूर चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य अगर अच्छे नहीं तो फिर मामला खराब है। इसका एक छोटी सी पहचान बता देता हूं। अगर आपके मुंह में हर वक्त पानी आता रहता है और लार भी मान लो सोए पड़े गिरती है, तो समझ लो आपका सूर्य खराब है।
दूसरा, अगर आपकी आंखों पे चश्मा पड़ रहा है या लगा हुआ है तो भी सूर्य खराब है। और आपकी स्किन के ऊपर अगर मान लो रैशेस वगैरह होते हैं, चमड़ी के अंदर कोई ना कोई नुक्स समय समय के ऊपर आता है तो भी सूर्य खराब है। तो बेटा ऐसे लोगों को माणिक्य जरूर पहन के चलना चाहिए, काले नीले रंग से परहेज करना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि लाल मुंह के बंदर बेटा ये मंगल होते हैं और मंगल और सूर्य आपस में जब मिल जाते हैं तो बाकी ग्रह कितने भी सूर्य को खराब कर रहे हो उनकी खराबी नहीं बचती और ये सूर्य अच्छे पे अच्छे अपने आप होते चले जाते हैं। गुरुदेव, महाधनवान योग में चंद्र की भूमिका आपने बता दी, चंद्र की चाल कैसी होगी तो इंसान धनवान होगा। अब कुंडली में मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कैसे मंगल करता है इंसान की कुंडली को, कैसे धनवान बनाता है? बेटा मंगल की बड़ी अजीब सी विडंबना है। मंगल बहुत ज्यादा शुभ हो तो ये इंसान को शायद बहुत ज्यादा रईस ना बनाए, लेकिन मंगल अगर वाकई में बद हो, बुरा हो और कहीं किस्मत का पासा सीधा पड़ जाए तो इंसान को धनवान नहीं महाधनवान बनाता है। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर जो करामात मंगल की देखी है और किसी ग्रह की नहीं देखी, क्योंकि इसके अंदर गरीब से गरीब घर में पैदा हुआ इंसान, और अगर मंगल बद है, बुरा है, मंगल बद कैसे होता है? अगर मंगल का संबंध बुध के साथ हो गया, मंगल का संबंध शुक्र के साथ में हो गया तो बेटा मंगल बद हो जाते हैं। इसीलिए मंगल से बढ़िया कुछ भी नहीं। और इसीलिए बेटा कहा जाता है कि मंगल के ही दाने एक ऐसे हैं जो आप मंगल की अच्छे होने पे और बुरे होने पे दोनों ही स्थितियों में कर सकते हो। कारण ये है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा इंसान को खराब भी कर सकती है और कम हो तो नुकसान भी देती है। अगर कम हो तब भी मीठा बांटोगे तब भी ये रिफ्रेश होती है, और अगर ज्यादा होगी तो इसको निकालना जरूरी होता है। तो इसीलिए जो भी इंसान मिठाइयों का दान भंडारे ये करता है उसको कहीं ना कहीं मंगल का शुभ फल प्राप्त होता है और इंसान को रईस बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अपने घर से संतुष्ट है, अपने घर वालों के साथ में उसके विचार अच्छे मिलते हैं, उनकी गलतियों को माफ करके चलता है, घर से बिना लड़े खुशी खुशी निकलता है, वो जिंदगी के अंदर रईस बन सकता है। और जो इंसान घर से ही कलेश करके निकलेगा वो जिंदगी के अंदर कभी महाधनवान का सपना नहीं देख सकता। इस बात को जिंदगी में मत भूलिए। और इसका एक सिंपल सा लॉजिक यही है बेटा कि चाहे आपके घर वालों में कमियां हों, आपके जीवन साथी में, आपके भाई बहन में, आपके माँ बाप में कमियां हों, बस उनको प्यार से पुचकार के डिप्लोमेटिक वे में उनको उनकी जगह पे ही रख के उनकी जरूरतें पूरी करके आराम से घर से निकलिए। उनके ऊपर खर्चा करने से मत चूकिए, लेकिन नया कमाने के बारे में सोचिए। जो भी इंसान बहुत ज्यादा कंजूस हो जाएगा और अपनों के ऊपर ही खर्च करने के अंदर हाथ दबाने लगेगा, वो इंसान कभी जिंदगी के अंदर महान नहीं बन सकता, धनवान नहीं बन सकता। और जो इंसान खर्चे की परवाह ना करे, अपनों के ऊपर खुले दिल से खर्च दे और उनकी जरूरतों को पूरा रखे, मैं फालतू खर्चने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत की चीज हर दे, अपनों को खुश रखे, वो अपने उसके बावजूद नाराज रहे तो तब भी कोई परवाह ना करे, पर रोज नया कमाने के बारे में सोचे, बेटा ऐसा इंसान धनवान बन सकता है। समझे? इसीलिए आपने कई एग्जाम्पल देखे होंगे कि किसी गरीब घर से मान लो 3, 4, 5 भाई रहे, किसी गरीब घर से कोई एक उठा, उसने पहले कमाना शुरू किया, उसने अपने भाइयों की कोठियां भी बनवा दी, उनको काम भी खुलवा दिए, सब कुछ कर दिया, उसके बावजूद भी वो पूरी तरह से नहीं कमा पाए, लेकिन उसने फिर बाद में अपने ही काम के साथ में जोड़ करके भाइयों को भी सेट कर दिया और खुद तो वो रोज नई कोशिशें करता है और रोज नई कमाइयां करता है। आपने देखा होगा बेटा, यही मंगल बद होकर के भी अपने पे भरोसा करके जो कमाने निकलता वही कामयाब होता है, और जो कमाने के बाद अपनों को पूरा भर के चलता है वही जिंदगी के अंदर धनवान बनता है। जो अपने पैसे बचाने के चक्कर में लगा रहता है वो जिंदगी में कभी धनवान नहीं बन सकता। मंगल का बस यही खेल है जन्म। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा? कर्क राशि वाले आज अपने कामकाज में बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। कामकाज तो अच्छा बना रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसी में सफलता प्राप्त होगी, और घर परिवार में या रिश्तेदारी में कोई मांगलिक कार्य होना भी संभव है, परंतु आज आप अपने लिए कोई भी समय नहीं निकाल पाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है।
पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे की आज पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी और लोगों के साथ अच्छे मेलजोल भी बनेंगे और मन प्रसन्न रहेगा। किसी तरह की कोई बड़ी दिक्कत आज नहीं लिखी हुई, बस अपने पे संयम बना के रखें। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास उत्तम नहीं है। भाई बंधुओं से भी अनबन हो सकती है या दोस्तों से भी हो सकती है। घर में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और रुपए पैसे को लेकर के आज चिंताएं सताएंगी। गुरुदेव, कुंडली में बुध की स्थिति कैसी होती है? बुध भी क्या किसी को धनवान बना सकता है? हाँ बेटा, बुध जिसको धनवान बनाता है उसको बहुत ही शानदार वाला धनवान बनाता है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे से प्रोडक्ट जो बिकते हैं, मान लो कि ये पान बीड़ी सिगरेट ही बिकती है या वो जो पान मसाले वगैरह बिकते हैं, और ये जो छोटी छोटी से प्रोडक्ट, आप अगरबत्तियों को ही लगा लीजिए, बेशक मिल्की या मसाले वगैरह ही लगा लीजिए आप, ये वाले जो छोटे छोटे से प्रोडक्ट बिकते हैं और खूब ज्यादा मात्रा में बिकते हैं, और लेकिन इनको चलाने वाला जो वाकई महाधनवान बनता है और खुद करोड़ों अरबों रुपए के घर में भी रहता है, बेटा बुध ये देता है। यानी कि बिजनेसमैन या जितने ग्रोसरी स्टोर के ऊपर बेटा वो जो छोटे छोटे प्रोडक्ट पैकिंग में मिलते हैं और इनके मालिक जो बहुत बड़े बड़े रईस है, बेटा ये छोटे छोटे प्रोडक्ट इंसान को बहुत बड़ा बनाते हैं, ये बुध ही बनाते हैं। यानी कि बुध जिसका अच्छे हालात के अंदर होता है वो इंसान बिजनेस के अंदर धंधे में उतर करके, लेकिन ऐसा धंधा जो धीरे धीरे करके बढ़ता है लेकिन सब तरफ जो फैल जाता है, समझ गए। और वो क्या होता है, इंसान की रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें, रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों का धंधा, बेटा ये बुध देव करते हैं। और इसीलिए अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छी स्थिति के अंदर है, उसके मैं निशानी बता देता हूं आपको बेटा। अच्छा, निशानी ये कि अगर आपके दांतों में बहुत ज्यादा समस्या नहीं कभी रही और पेट के अंदर बहुत ज्यादा मोटापा अगर आपको नहीं आया और आपकी बहन बुआ बेटी अपने अपने घर के अंदर खुशहाल है, समृद्ध है, तो बेटा ये ओटीसी प्रोडक्ट यानी कि ये दुकानों के ऊपर बिकने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं पैकिंग के अंदर, इसका धंधा करके इंसान वाकई में रईस बन सकता है, समझिए। और ऐसे ही लोग अपने घर के अंदर चाहे जिस तरह की मर्जी पेड़ पौधों के साथ, जिस तरह के मर्जी सामानों की सजावट करके चले, उनको जिंदगी में सदा उत्तम फल मिलते हैं। लेकिन यही बुध जब खराबी के ऊपर होता है तब बहुत नुकसान देता है। अगर हर धंधा किया हुआ फेल जाए और किसी भी सूरत में इंसान 35 साल की उम्र से पहले कहीं भी कामयाब ना हो सके, तो बेटा इसका एक उपाय जरूर मैं बताना चाहूंगा। और वो उपाय क्या है, थोड़ी सी कौड़ियां देखते थे ना आप पुराने समय के अंदर, वो जो खेली भी जाती थी, ठीक है, वो जो कौड़ियां होती हैं बेटा, उनको लेकर के रात भर उसे कच्चे कोयले की आग में जला करके जल प्रवाह करे, तो अगर धंधे बार बार फेल हो रहे हैं करने के बावजूद उनसे निजात मिल जाएगी और जिंदगी के अंदर कामयाबी मिलेगी। और इस वक्त एक लाइव कॉलर सौरभ शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम सौरभ है। मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 10 दिसंबर 1991 और मेरा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो मेरठ है। आप क्या जानना चाहते हैं सौरभ? मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने अभी ग्रेजुएशन किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कहता है कि ये कर लो, कोई कहता है वो कर लो। अब आगे समझ नहीं आ रहा कि किसको ऑप्ट करें कि जिससे भविष्य जो वो उज्जवल हो। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है, उस योग के अनुसार अगर तुम नौकरियों पे जाते हो तब परेशानी है, अगर तुम काम धंधे बिजनेस वगैरह खोलते हो तो उसमें परेशानी है। तो सही मायने में करना क्या चाहिए बेटा? करना ये चाहिए कि जितनी भी तरह के लाइसेंसिंग वर्क है वो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे है। किसी भी तरह के एनजीओ वगैरह खोल के चलाना, राजनीतिक किसी पार्टी के साथ में संबंध बना करके राजनीतिक पार्टियां जो काम करवाना चाहती है उनके साथ में जुड़ना, समझिए। और साथ ही भविष्य के अंदर खुद राजनीतिक बनना, ये तुम्हारे लिए बेइंतहा उत्तम है। और इसके साथ ही बेटा किसी भी तरह के ऐसे काम जो आम जनता के लिए किए जाते हैं, उनकी भलाई के लिए किए जाते हैं, ऐसे सभी कामों के अंदर बेटा तुम्हें बहुत ही ऊंचे पदों की प्राप्ति होगी। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और शनि का मेल बार बार तुम्हारी लिखाई पढ़ाई में, मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति में और रुपया पैसा प्रॉपर्टी के मामले में विघ्न और बाधाएं पैदा कराएगा। इसके लिए बेटा
इसके लिए 2 उपाय है जो तुम्हें हर हफ्ते करने, अगर ये तुम करते रहे तो तुम्हें जिंदगी के अंदर कामयाबी का स्तर बहुत ही ऊंचे स्तर का मिलेगा। और वो उपाय क्या है? हर सोमवार को थोड़ा सा दूध और चावल तुमने मंदिर के अंदर देना है, ये काम जरूर करना है। और हर बृहस्पतिवार को 400 ग्राम चने की दाल तुम्हें जल प्रवाह जरूर करना है। अगर बेटा ये 2 काम तुम लंबे समय तक यानी कि 2, 4, 5 साल तक करते रहे तो तुम्हें अपने जो मैंने क्षेत्र बताया है इन क्षेत्रों में बेइंतहा अच्छी कामयाबी रहेगी, परिवार का और तुम्हारा नाम ऊंचा होगा और जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। और बिहार के नालंदा से अंकिता सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए। मेरी जन्म की तिथि 17/9/1993 है। जन्म का समय रात के 9:10 और जन्म स्थान धनपुरी, मध्य प्रदेश। क्या पूछना चाहती हैं आप? अभी अपनी फर्दर अपने करियर के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में जानना है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर 2 ही योग ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ के सुखों के लिए, बाद में पुत्र के सुखों के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ये मंगल छठे घर का बेटा ये मामाओं को बहुत दुखी करता है, या तो उनसे बनने नहीं देता हो या उनकी निजी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई भूचाल देता है। और यही आगे चल के पति के सुख और पुत्र के सुख इन दोनों के लिए खराबी के योग देता है। तो इसका इलाज करके चलना है। और इसका इलाज क्या है? 43 मंगलवार कन्याओं को दूध या मिश्री दे, या फिर उनको 43 मंगलवार साबुत बादाम दे। ये उपाय तुम्हें करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, शादी से पहले बेटा तुम्हें एक काम करना बहुत जरूरी है, और वो क्या है कि 16 लीटर के पीपे में गंगा जल भर के 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के और ढक्कन को सील करके अपने घर में पहले रखें और शादी के बाद उस घर में रखें। हर साल 7 नारियल पूजा वाले जल प्रवाह करना, और जब तुम्हारा शादी के वक्त में कन्यादान हो उस वक्त में तुम्हारे माँ बाप चांदी की ईंट तुम्हारे पति को दे और वो तुम्हें दे। उस ईंट को तुम सदा अगर संभाल के रखोगी तो भविष्य में मैरिड लाइफ के सुख तुम्हें सदा बहुत अच्छे मिलेंगे, कोई तकलीफ नहीं रहेगी और जिंदगी के अंदर सदा कामयाबी का दौर बना रहेगा और स्वास्थ्य भी बना रहेगा। दाता सुख। लेकिन इससे पहले गुरुदेव से जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि के लोगों को आज थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। आज यात्राओं का अच्छा योग भी है, किसी के यहाँ आपको जाना भी पड़ सकता है किसी मांगलिक कार्य में, लेकिन अपने मन के ऊपर काबू रखें क्योंकि खाम खाई का मानसिक तनाव बन सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी आपको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। इसीलिए पूरा दिन धैर्य से आराम से अगर आप चलेंगे तो आज का दिन सही और शुभ बीतेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम नहीं है। अगर घर के अंदर कलह क्लेश पड़ गया तो पूरा दिन खराब हो सकता है, मन में परेशानी और तनाव बड़ा रहेगा। हाँ, कामकाज की तरफ से अच्छे हालात होंगे, लेकिन बेटा अपने आप को आज के दिन थोड़ा संभाल के रखें, दूसरों को माफ करें और मन पे अपने क्लेश बिल्कुल न चढ़ने दें। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है। हर तरह से कामकाज के अंदर सफलता भी मिलेगी, धन का भी योग अच्छा है, परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और मन में प्रसन्नता पूरा दिन देखने को मिलेगी। परमात्मा का नाम लिया तो कोई न कोई वाकई में बहुत अच्छा शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव, महाधनवान योग की हम बात कर रहे हैं तो कुंडली में बृहस्पति की क्या भूमिका होती है? अगर वो अच्छा है तो क्या वो धनवान बना सकता है, और अगर अच्छा है तो इसके लक्षण क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा? बेटा बृहस्पति देव बिल्कुल डिफरेंट टाइप का धनवान बनाता है। और वो कैसा? आपने देखा होगा कि बहुत सारी बहुत बड़ी कंपनियां ऐसी भी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदती हैं, उसके ऑफिसेज वगैरह तैयार करती है, लेकिन वो बेचते नहीं है, वो लीज पे देते हैं, किराए पे देते हैं। ये वाले जो धनवान होते हैं बेटा, ये सारे के सारे बृहस्पति वाले धनवान होते हैं। और बृहस्पति दूसरे घर का अगर बैठा हो तो कहते पैसा आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह जाता है, क्योंकि इंसान अपने ज्ञान के बलबूते, अपनी वाणी के बलबूते धन कमाता है। जितने भी प्रवचन देने वाले बाबा हैं या मोटिवेशनल गुरु हैं या किसी भी तरह से लोगों को समझा बुझा करके रास्ते पे लाने वाले जो प्रोफेशनल है बेटा, ये सबका बृहस्पति बहुत अच्छा है। ठीक है। और चौथे घर का जो बृहस्पति होता है ये देता है बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, यानी कि इंसान प्रॉपर्टी बनाता है तो कैसी बनाएगा? कोई वेयर हाउस बना लेगा, कोई किराए के लिए फ्लैट बना देगा, कोई किराए के लिए ऑफिसेज बना देगा, और उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टियां धीरे धीरे करके बनती है और उनको बैठे बिठाए किराया आता है और वो स्वयं जिंदगी के अंदर
काम में हर वक्त लगा रहता है, यानी कि उसका दिमाग चलता रहता है, लेकिन अपने हाथ से कोई काम नहीं करता ढंग से, और करेगा तो बेहद आराम के काम करेगा। बेटा बृहस्पति देव इस तरह के धनवान बनाते हैं। और बृहस्पति जिनके अच्छे हों उनके सिम्टम्स क्या है? उनके माता पिता उनका साथ देते हैं, उन्होंने दादा दादी का सुख अच्छा देखा होता है, और चाहे भले ही थोड़ी सी यानी कि 25-50 गज की प्रॉपर्टी उसको अपने दादा से मिली हो, मिलती जरूर है। समझ गए? ये बृहस्पति की पहचान होती है बेटा। और जिसके बृहस्पति खराब होते हैं उसने पहले तो अपने दादा का सुख ही नहीं देखा होता, और उसके बाद दादा के पास से कोई प्रॉपर्टी मिलने के आसार भी नहीं होते। तो इसीलिए बेटा आपको ये खास तौर पे कहा जाता है आध्यात्मिक बनने के लिए। जो भी इंसान आध्यात्मिक बन जाता है, मंदिर में जाता है, जल चढ़ाता है, बड़े बूढ़े और अपने गुरुओं को नतमस्तक होकर के उनका आशीर्वाद लेता है, उसका बृहस्पति सदा अच्छा रहता है। और जिसका बृहस्पति अच्छा रहता है बेटा, कहीं ना कहीं से तो धन की कृपा उसके ऊपर परमात्मा बरसाता ही है, कहीं ना कहीं से उसकी जरूरतों को पूरा करता ही है। तो इसीलिए बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए हमेशा आध्यात्मिक बने रहें, हमेशा तीर्थ यात्राएं करते रहें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। और भूल के भी बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा जो अपने बड़े बुजुर्गों की केयर नहीं करती, बाहर दिखावे की जिंदगी करते हैं, लेकिन घर पे अपने माँ बाप को बहुत दुखी करते हैं, दादा दादी को बहुत दुखी करते हैं। ऐसे लोगों के पास अगर कुछ होगा भी तो बेटा उसको बिखरने में देर नहीं लगेगी, यानी कि जिंदगी के अंदर बुरे दिन जरूर आएंगे। और जो अपने माँ बाप और दादा दादी की सेवा करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर कुछ ना कुछ होता रहता है, उनको इग्नोर करके सदा उनकी कदर करके चले, बेटा वो एक ना एक दिन जरूर प्रॉपर्टियों का मालिक बनता है। गुरुदेव, बहुत ही खास शो आज का हमारा इसलिए भी है क्योंकि महाधनवान बनाने के उपाय आप बता रहे हैं, साथ ही योग भी बता रहे हैं, क्योंकि आजकल की भागदौड़ हम सिर्फ धन कमाने के लिए ही कर रहे हैं। तो कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो क्या वो भी धनवान बना सकता है? बेटा शुक्र का अच्छापन और इसका धनवान योग तो आप सब लोग रोज ही देखते हो। ये जो आप टीवी देखते हो, रोज सिनेमा देखते हो, इसके अंदर वाकई में जो जितनी बड़ी बड़ी स्टेटस के मालिक है वो सारे शुक्र के दिए हुए तो है। आप किसी भी एक्टर का नाम ले लीजिए, किसी भी एक्ट्रेस का नाम ले लीजिए, वो सारे शुक्र के ही बनाए हुए धनवान है। किसी भी आप फैशन शो का नाम ले लीजिए, या कोई ड्रेस डिजाइनर का नाम ले लीजिए, या इवेंट कोई आप जो बड़े बड़े देखते हैं उनके, ठीक है उनके मालिक जो है वो स्टेज पे नहीं आ पाते, लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे शुक्र से ही संबंधित होते हैं। और शुक्र जिसके अच्छे होते हैं उसके घरों में हीरे जवाहरात आम मिलते हैं, और जिंदगी के अंदर बहुत ही अलग अलग लग्जरीज के सुख मिलते हैं, यानी कि बड़े बड़े होटलों में रहना, बहुत अच्छी अच्छी फ्लाइटों में चलना, और वहां बिजनेस क्लास के अंदर चलना, बहुत लंबी लंबी गाड़ियों के सुख, ये सारे के सारे, और विपरीत लिंगियों के सुख, ये सारे के सारे शुक्र ही देता है। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है आपके घर की साफ सफाई और अच्छा दिखावा। वो कैसे होगा? अगर आपके घर की, कहते हैं ना, घर के भाग दहलीज से ही पता चल जाते हैं। अगर आपके घर की दहलीज यानी कि एंट्री ही अगर खराब है, टूटी फूटी है, वो कहीं से सुंदर नहीं है ज्यादा, तो समझ लीजिए आप कभी भी शुक्र के रईस तो नहीं बन सकते। और दूसरा, अगर आपके घर पर हमेशा गंदगी पड़ी रहती है, चदरे और तकियों के लिहाज जो है वो कटे फटे हैं या दाग लगे हुए हैं, तो आप शुक्र के रईस कभी नहीं बन सकते। अगर आप आगे आगे सफाई करते हैं और कोनों के पीछे आपने अगर गंदगी छोड़ी हुई है, तो आप जिंदगी में कभी ज्यादा रईस नहीं बन सकते। शुक्र से संबंध है। तो जो लोग बेटा इन प्रोफेशनों के अंदर जाना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले अपना एक नियम बना ले कि सुबह सवेरे उठ करके नहा धो करके सबसे पहले डियो परफ्यूम का प्रयोग जरूर करें, और घर के अंदर बहुत ही सुगंधित धूप हो, अगरबत्ती हो, वो जरूर जलाएं। और तीसरा, आपने घर के एक एक कोने को साफ सुथरा और सुगंधित रखना है, यानी कि आजकल तो रूम रिफ्रेशनर भी मिलते हैं बेटा, वो छिड़क सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि घर के अंदर जितना ज्यादा शुक्र का वास होगा, यानी कि खुशबू वाला घर होगा, साफ सुंदर दिखने वाला घर होगा, जिंदगी के अंदर शुक्र देव उतनी ही मदद करके, खास तौर पे कलयुग के अंदर, उस इंसान को उतना ही बड़ा रईस बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 बजे तक सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, 5 बजे तैयार होना शुरू करते हैं, लेकिन जब वो निकलते हैं वो शाम को 7 बजे घर से, तो उस वक्त के अंदर
वो बहुत ही अच्छे शेव वगैरह की हुई, बहुत अच्छी तरह से तैयार हुए खुशबू पाते हुए, उनकी जेब में पैसे भले ही कम हो लेकिन एक लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठ के निकलते। ऐसे लोगों के रईस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बेटा, क्योंकि ये दिखावे में जब भी कुछ करते हैं तो हमेशा बड़े वाला करने की कोशिश करते हैं, और एक बार पासा सीधा पड़ गया तो जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए रईस सेटल हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप शुक्र के रईस बनना चाहते हैं, शुक्र के प्रोफेशनों में जाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने घर की साफ सफाई और सुगंध से करें। तो ये करके देखिए, शुक्र से संबंधित रईसाना जिंदगी भी जरूर मिलेगी। गुरुदेव, अगर कुंडली में शनि की बात करें तो शनि के बारे में जब हम सुनते हैं शनि की 7.5 या फिर शनि की अगर टेढ़ी दृष्टि हो गई तो विनाश हो जाएगा, शनि को सुनते हैं तो ऐसे ख्याल आते हैं। कुंडली में शनि की भूमिका कैसी रहती है धनवान बनाने के लिए? वैसे तुमने देखा होगा कि बहुत सारी दुनिया ऐसी है कि जिनके पिता रेहड़ी के ऊपर सब्जी बेचते रहे, साबुन बेचते रहे, या लोगों के यहाँ पर चौकीदारी की नौकरी की, या लोगों के यहाँ पर मजदूरियां करी, लेकिन उनके घर का एक बच्चा ऐसा उठा कि जो उस शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, जो बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है, राजनीति में भी साथ ही साथ संबंध बना रहा है, और खुद भी बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा है, और परमात्मा की दया से अपने घर वालों के लिए भी कोई कमी नहीं कर रहा। बेटा, ये होता है शनिदेव का देना। आप जितनी भी ये गगनचुंबी इमारतें देख रहे हैं, ये सब उन्होंने बनाई है बेटा, और उन मालिकों की है जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत अच्छी है। आप जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां देख रहे हैं, जिसके अंदर 100 वर्कर हो या जिसके अंदर 10,000 वर्कर हो, ये सब शनि ही देते हैं बेटा। और जितने भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ये वो सब कुछ है बेटा, ये सब कुछ ही शनि देते हैं। यानी कि शनि जिसको देते हैं बेटा, वो बड़े बड़े पुलों के निर्माण करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जलाना, और उनके यहाँ पर जो मजदूरों की संख्या होती है वो सैकड़ों में नहीं हजारों में भी होती है। ये सब कुछ शनि देते हैं। अब ऐसी अवस्था में यहाँ पर आपको मैं कुछ सचेत जरूर करना चाहूंगा कि जो लोग ऑलरेडी किसी न किसी मशीनरियों के काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा के काम करवा रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं और मजदूरों से काम करवा रहे हैं, ये लोगों का अगर काम ठीक ठाक अगर चल रहा है और कोई कमी नहीं है बहुत बड़ी, तो इन लोगों को एक चीज से बचाव करना चाहिए। जो शनि मंदिर में जाकर के अपने वजन के बराबर जो सरसों का तेल दान कराते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि जिसके भाग्य स्थान में हो, यानी कि शनि अगर देने वाले हों और ऐसा इंसान शनि के ही दान कर दे, बेटा ये बहुत बड़े नुकसान का कारक बनता है। इंसान का काम क्यों बैठ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। इसीलिए आपके पास अगर परमात्मा ने समृद्धि दी है तो दूसरी चीजों के दान करें, शनि के मत करिए। और शनि को अच्छा बनाने का एक बहुत ही छोटा सा नुकता है, और वो क्या, फिर अगेन मंगल की तरह है, अपने पे भरोसा रखें, हमेशा मीठी बोली रखें, कड़वा कभी ना बोले, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा दोस्त बना करके चले, और चौथा हमेशा अपने मन में नरमी और नरम दिली रखें। कैसे? अगर कोई गरीब सामने आ गया, अगर उसको आपने 150 की जगह 500 रुपए भी देने, तो आंख बंद करके दे दीजिए अगर आपको लग रहा है। जरूरतमंद आपके घर पे आ गया तो जितनी समर्था है उतनी जरूरत करें, और कुत्तों की और कौओं की सेवा जितनी करेंगे जिंदगी के अंदर उतनी ही खुशहालियां प्राप्त होंगी। और अपने खास तौर पे चाचा की सेवा और चाचा के परिवार की सेवा और उनके साथ बना करके रखना, और उसी पड़ोसियों से बना के रखना, बेटा ये शनि को अपने आप अच्छा कर देता है। और जो इंसान ये करके चलता है, आप अपने आसपास में भी देख के देखिए बेटा, कि जो इंसान इन गुणों का मालिक रहा है, कि उसका स्टेटस पहले कहां था और आज उठता हुआ कहां तक आया। ठीक है, भाग्य में होगा तो वो और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम जीवन में कमी कोई नहीं रहेगी जो इस तरह के स्वभाव का मालिक होगा। तो इसीलिए शनि को अगर प्रसन्न रखना है तो आप अमीर भी अगर हो तब भी अगर झुक के चले। अगर आप अमीर होने के बावजूद भी जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ में भी मैत्री का भाव बना करके, थोड़ा सा समय तो देना होता है, तो वो मैत्री का भाव बना करके उनसे बात करें तो समझ लीजिए आप भविष्य में बहुत अमीर होने वाले हैं। अगर आप में ईगो प्रॉब्लम आ गई, छोटे लोगों को छोटा समझ करके उनको तिरस्कृत करते रहे, तो समझ लीजिए कि अगर आप अमीर हो भी गए तो तब भी आप गिरेंगे। समझ गए? तो शनि देव की कृपा पाओ, हमेशा झुक करके चलो और जिंदगी के अंदर अमीर जरूर बनो।
गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज का दिन उनका कैसा रहेगा। मकर राशि वालों का भी आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज अगर आप अपने बड़े बूढ़ों की बात मान के चलेंगे, उनसे आशीर्वाद लेकर के चलेंगे, तो हर तरह से आपकी बुद्धिमत्ता की योग्यता दुनिया को नजर आएगी। मन भी पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती रहेगी और सारे कार्य आज आपके सफल होंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज को करने के लिए हर तरह की शरीर के अंदर ऊर्जा भी बनी रहेगी। मित्रों का, जानकारों का पूरा अच्छा सहयोग मिलेगा और कुछ न कुछ नया कर गुजरने का आज पूरा मन में उत्साह होगा। मीन राशि वालों का आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज से संबंधित जो भी काम है, बाहर वालों का सहयोग हो, उन सब में तो आपको पूरी तरह से प्रसन्नता मिलेगी और कोई दुख नहीं होगा। परंतु घर वालों में से किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और उन्हीं की वजह से मानसिक चिंताएं भी बढ़ सकती हैं और कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग लेने की भी कहीं न कहीं से आज जरूरत पड़ सकती है, यानी कि धन के प्रति भी चिंता हो सकती है। गुरुदेव, आपने हर ग्रह के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज क्योंकि हम धनवान होने की बात कर रहे हैं, धन की बात चल रही है, तो हमें गज केसरी और लक्ष्मी नारायण योग के बारे में भी बताइए। चंद्र और बृहस्पति का मेल सर्वोत्तम, इसे गज केसरी बोलते हैं बेटा। लक्ष्मी नारायण योग, लक्ष्मी नारायण योग बेटा ये कई तरीके से बनता है। आप ये लगा लीजिए कि चंद्र और मंगल से ही बनेगा, क्योंकि सूर्य हो या मंगल हो, बातें किया रहती बेटा। ये जो योग है इसे बोलते हैं श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि गृहस्थी भी और धन भी, ये बहुत अच्छा। और मंगल शुक्र कहते शादीशुदा जिंदगी भी मिलेगी और रुपया पैसा भी अब इकट्ठा मिलेगा, समझे। तो बेटा मंगल शुक्र या मंगल चंद्र का मेल बेटा ये भी सबसे उत्तम योग है इंसान को अमीर बनाने का। और मंगल में मैंने कहा था कि मंगल अगर बद हो, यानी कि शुक्र के साथ हो या बुध के साथ में हो, तो इंसान को ये महाधनवान बनाता ही बनाता है। तो प्रभु से अरदास करें और थोड़ी सी समझदारी बरतें कि अगर आपके यहां बच्चा होने वाला है तो आप पंडित से मिलकर के वो समय निकलवाएं। अगर डॉक्टर ने कहा है कि सिजेरियन होगा तो वो समय निकलवाएं कि किस वक्त में आपको बच्चा लेना चाहिए। अगर उस वक्त के अंदर आप बच्चा लेते हैं तो मंगल और शुक्र का संबंध दृष्टि से भी स्थापित किया जा सकता है। चंद्र और बृहस्पति का संबंध अगर गज केसरी के रूप में होते तो बहुत उत्तम, नहीं तो कम से कम त्रिकोण में 2-4 दिन आगे पीछे करके अगर आप इनको मिला देते हो, अपने से 5वें तक की मदद दिलवा देते हो, तो बेटा ये बहुत ही उत्तम योग बनता है। और ऐसे में वाकई में गज केसरी वो ना होते हुए भी आप पा सकते हो और लक्ष्मी नारायण योग ना होते हुए भी आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जो हो चुका है उसके लिए तो उपाय हैं। लेकिन अगर जन्मजात बन जाए तो बेटा आपके यहाँ एक ऐसा आया हुआ बच्चा आपको वाकई में महाधनवान बना सकता है। और आगे बढ़े उससे पहले एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव सिंह दिल्ली से। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए। गुरुदेव, मेरा नाम राजीव सिंह है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1982, जन्म स्थान वाराणसी और टाइम है 3:50 दोपहर का। आप क्या जानना चाहते हैं राजीव? मेरा सवाल यह है कि मैंने MBA किया हुआ है, कहीं अभी जॉब का सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल पा रही है, तो हम आपसे चाहते हैं गुरुदेव आप हमारी मदद करें, हमें सजेशन दें कि हम किस क्षेत्र में जाएं जिससे हमें आगे हमारी लाइफ सही हो पाए। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो कर्म क्षेत्र है वो मंगल प्रधान है। अब मंगल प्रधान होने के कारण अगर तुम किसी भी तरह की जो फैशन से संबंधित जितनी भी तरह की इंडस्ट्री हो, कंपनी हो, उसके अंदर नौकरी, या किसी भी तरह की होटल इंडस्ट्री के अंदर जुड़ना, या किसी भी प्रकार की वो जो फिल्म लाइन से संबंधित जिनका संबंध हो कंपनियों का, उनके साथ संबंधित अगर किसी भी जगह पर तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी है। लेकिन साथ ही एक योग और है, वो योग है कि अगर तुम अपने घर से दूर जाकर के काम करते हो तो बेहद कामयाब होगे, और अगर अपने घर में ही रहते हुए काम का प्रयास करोगे तो कामयाबी के योग काफी कमजोर है। तो इसीलिए बेटा
तुम्हें थोड़े घर से दूर जाकर के काम के लिए ट्राई करनी चाहिए और इन क्षेत्रों में करनी चाहिए, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। लेकिन उपाय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि जो चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, कहते हैं हर खुशी के बाद गम। बढ़ती उम्र के साथ अपनी समृद्धि को लेकर के सोच विचार मन में चलता ही रहेगा और तकलीफें देगा। तो बेटा इनका इलाज करके चलो पहले, और जो मैंने क्षेत्र बताया है इस तरफ आप कोशिश करो, कामयाबी बहुत उत्तम दर्जे की होगी। और उपाय क्या है? सबसे पहले अपना कान छिदवाकर उसमें एक पतला सा सोने का स्टड जरूर डाल लो बेटा। घर में कुत्ता पालो और हर साल काला सफेद कंबल अपने सर से 7 बार उतार के मंदिर में देना, और हर साल 8 दिन लगातार 8-8 केले मंदिर में देना। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 1200 ग्राम चावल को दूध का छींटा मार के जल प्रवाह करना और कांच के मर्तबान में बरसात का पानी भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना। और तीसरा उपाय, शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह दे के ढक्कन रख के बेटा उसको सीमेंट से बंद कर दो, और शनिवार दोपहर को उस लोटे के साथ 2-4 ईंटें बांध के उसको खड़े पानी के अंदर छोड़ो। बेटा ये उपाय करो और जिंदगी के अंदर सदा आगे बढ़ो। जो क्षेत्र मैंने आपको बताया उनमें तुम्हारे को कहीं भी हार देखने को नहीं मिलेगी, हमेशा कामयाबी मिलेगी। दाता सो। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप तुरंत कॉल कीजिए। गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से हर ग्रह के बारे में जानकारी दे दी, कैसे धनवान का योग होता है, क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्योंकि अब शो खत्म होने वाला है तो हमारे दर्शकों को आप महाधनवान बनने का सबसे खास गुरु मंत्र भी दे दीजिए। बेटा गज केसरी योग क्या है? गज केसरी योग है चंद्र और बृहस्पति का मेल। अगर सेंटर के स्थान पर अगर पीला चंदन, पीला तिलक, पीला केसर किसी भी रूप में लगाते हैं, हल्दी का लगाते हैं, तो बेटा जो यहाँ पर पीला तिलक लगा के चलता है, चंद्र और बृहस्पति का मेल बनके सहजता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इंसान एक दिन प्रॉपर्टियों का और पैसे का मालिक बनता है और घर के अंदर पूरी सुख शांति होती है। माँ बाप का सुख मिलता है, बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का सुख मिलता है। बेटा ये मंगल और शुक्र का मेल आपके काम के अंदर कामयाबी की जगह लेगी। तो बेटा इतने से काम करके आप जिंदगी के अंदर अपने आप को बहुत सुखी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए बेटा, जो इंसान सबके साथ बना के चलता है वो रईस जरूर बनता है, और जो इंसान ईगो लेकर के किसी को भी तुच्छ समझ के उससे बात बंद करके अपने जीवन के अंदर अपने आप में रहना शुरू कर देता है, वो इंसान अमीर कभी नहीं बनता। और ऐसा अगर अमीर हो भी तो वो एक ना एक दिन गिरता जरूर है। तो बेटा इन चीजों को अपनाएं, मंदिरों में जाते रहें, गुरुओं की शरण में जाते रहें, अड़ोस पड़ोस भाई भाभीियों के साथ बहुत अच्छा बना करके रखें। परमात्मा आपको अमीर जरूर बनाएगा। गुरुदेव, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।